ठीक है। इफ एल्स ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, आप लोग को पता ही है कि हमें कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है। इफ एल्स इज अ फंडामेंटल कंडीशनल स्टेटमेंट यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में मतलब अगर हमें यूज करते हैं इसको, इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउज फॉर टू एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। मैंने जैसे आपको बताया था, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला ब्लॉक चलता है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो इफ वाला ब्लॉक चलाने के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मतलब इफ के साथ हम एक स्टेटमेंट पास करते हैं, इसका सिंटैक्स देखना ये क्या होता है। इफ के साथ हम एक स्टेटमेंट पास करते हैं और उस स्टेटमेंट में हम कोई लॉजिक्स रखते हैं। ठीक है, हम कंडीशंस मेंशन करते हैं, इसीलिए इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे इफ के साथ हम देते हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स देते हैं, वो कंडीशंस रखी जाती है स्टेटमेंट्स में। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन यूज किया जाएगा, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हो, लॉजिक गेट्स यूज कर सकते हो, और नॉर। ठीक है, ये चीजें आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इफ के साथ आप स्टेटमेंट यूज करोगे। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट यूज करोगे? इफ के साथ आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करोगे, कंडीशंस यूज करोगे। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अब देखो, ठीक है, इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल मेकिंग डिसीजन, मतलब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। ठीक है, इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, अगर इवेल्युएट होगा, जो कंडीशन होगा वो ट्रू आएगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, तो क्या करेगा वो ब्लॉक, आपका जो अंदर का जो ब्लॉक होगा, क्लोड इनसाइड इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल्स टू 10, हमने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल को मैंने एक आई वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन कर दी। क्या वैल्यू असाइन करी? 10। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं चेक करता हूं, मैं एक इफ कंडीशन दी, मैंने इफ कंडीशन दी, और इफ कंडीशन के साथ मैंने एक स्टेटमेंट डाल दिया। स्टेटमेंट क्या डाला? स्टेटमेंट में मैंने ये डाला कि आई हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 15 से। ठीक है, आई मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए 15 से। तभी अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, जो आई में जो वैल्यू स्टोर है वो ग्रेटर होनी चाहिए 15 से, तो वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मेरा इफ वाला चलेगा, नहीं तो मेरा क्या चलेगा? एल्स चलेगा। आई में क्या स्टोर है? 10। 10 इज ग्रेटर देन 15, ट्रू है? नो। तो ट्रू नहीं है तो क्या, कौन सी कंडीशन चलेगी? एल्स वाली कंडीशन चलेगी। कीर्ति, आवाज आ रही है मेरी? कीर्ति? यस सर, आ रही है। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, देखो हम कंडीशनल स्टेटमेंट पर वाला इफ एल्स कंडीशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इफ एल्स कंडीशन में मैंने आपको ये बताया कि आप जब अगर इफ का ब्लॉक आपका चलेगा, तब चलेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अब यहाँ पे देखो आई इक्वल्स टू 15 आपका ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं है तो आपका क्या चलेगा? वो कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक है, अब वहां पे आप एल्स लिखो या ना लिखो, एल्स लिखोगे तो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी, बट एल्स नहीं लिखोगे तो वो क्या करेगा? इफ वाले ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। इफ ब्लॉक से बाहर आने के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट को वो रन करवाएगा। आई बात समझ में? तो इफ वो तभी चलाएगा जब वो कंडीशन ट्रू होगी। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करा, आपने इसको चलाया, तो इसको चलाने पे इफ वाला ब्लॉक नहीं चला। अगर इफ वाला ब्लॉक चला होता तो वो क्या करवाता? पहले ये प्रिंट करवाता, इसके बाद फिर ये वाला प्रिंट करवाता। ये एल्स नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, ये एल्स में प्रिंट नहीं करवा रहा, ये ऐसे ही करवा रहा है। इफ और एल्स हम तब देते हैं जब दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू है, फॉल्स हो रही है, तो एल्स वाला चल जाता है, बट एल्स वाला नहीं देता। अगर मैं यहाँ पे को एल्स भी दूं, ठीक है, ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे को एल्स ब्लॉक देता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे को एल्स लिखता और एल्स ब्लॉक देता, एल्स प्रिंट, ठीक है, एल्स प्रिंट आई इज लेस देन 15। ठीक है, ये देता मैं इसको। अगर मैं इसको ऐसे करवाता तो देखो, दो प्रिंट हुआ, मेरे दो स्टेटमेंट चली, एक एक दो दो बार प्रिंट आया। देखना, ध्यान देना, यहाँ पे को क्या हुआ? इफ वाला ब्लॉक नहीं चला। इफ वाला ब्लॉक नहीं चला तो देखना यहाँ पे जब भी एल्स करते हैं तो एल्स वाला, इफ वाला ब्लॉक अगर नहीं चलता तो आपका क्या कर जाता है? एल्स वाला ब्लॉक चल जाता है। मतलब ये वाला अगर ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स होने पे एल्स वाला चल जाता है। ठीक है, एल्स वाला चला, तो एल्स वाले चलने पे क्या हुआ? उसने ये वाला ब्लॉक चलाया तो ये प्रिंट करवाया। ठीक है, ये वाला ब्लॉक नहीं चला, और साथ ही साथ फिर जब वो इफ एल्स में बाहर आए, बाहर आने के बाद फिर ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट चला। इतनी बात समझ में आई आपके?
ठीक है, तो इफ वाला जब आपका ट्रू होगा, अब यहाँ पे को अब मैं बताओ, मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ पे को मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, और आई आई ग्रेटर देन ग्रेटर देन 10, और एंड आई लेस देन 15। अब बताओ क्या प्रिंट होगा। n is less than 15। क्या? n is less than 15 ये प्रिंट होगा, इफ वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, एल्स पे नहीं क्यों जाएंगे। क्यों ये इफ कंडीशन चलेगी? क्यों? हाँ, क्योंकि एक स्टेटमेंट ट्रू हो रही है हमारी। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है? हमारी वो 15 जोन से है, वो लेस आई जोन से है, वो लेस है 15 से। वाला पार्ट ये होगा ही। दो आंसर क्योंकि इसमें दो कंडीशन तो वही है ना जो इससे बड़ी है। दो कंडीशन तो फॉल्स हो गई, एक कंडीशन ट्रू है, तो उस भी आपको चलेगी। एंड वाली कंडीशन तो हमारी ट्रू है, एंड कंडीशन ट्रू है। हाँ बाकी दो तो फॉल्स है, हाँ। ट्रू तो चलेगा ही नहीं, वो एल्स वाली कंडीशन करेक्ट करेगी। धीरज, कीर्ति, तनिषा, सूर्या, बताना। इस टोटल का आउटपुट ट्रू आना चाहिए। इस ट्रू पूरे आएगा सर। कंडीशन का आउटपुट ट्रू आना चाहिए। अच्छा, पूरे का ट्रू आना चाहिए। ट्रू पूरे आएगा सर। कंडीशन का ट्रू आना चाहिए, पूरे कंडीशन का ओवरऑल आउटपुट ट्रू आना चाहिए। फिर तो खाया, फिर तो एल्स लेगा ही लेगा वो। अगर आप पूरे का कह रहे हो तो, अगर एक का कह रहे हो तो एक तो आ ही रहा है। नहीं, एक का फिर वो नहीं, और क्या करता है, एंड क्या करता है पता है आप लोग को? देखो, और जो सा होता है वो दो दो हमें देता है कि हाँ या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। एंड क्या होता है, या तो ये हो, मतलब इसके साथ ये होना चाहिए। तो हाँ मेरे ख्याल से इफ ले लेगा, इफ ही लेगा, एल्स नहीं जाएगा, क्योंकि और तो अलग स्टेटमेंट हो जाएगी। एंड इज अ डिफरेंट स्टेटमेंट। जितना ओके। मुझे लग रहा है, जितना मुझे लग रहा था कि हाँ इफ लेगा, बट आप कह रहे हो पूरी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर सूर्या बताओ। एल्स यूज करेगा। तनिषा? तो फॉल्स हो जाएगा सर। फॉल्स हो जाएगा। तनिषा, कीर्ति, ओवरऑल इसका आउटपुट क्या आएगा? इस पूरे कंडीशनल स्टेटमेंट का ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा? ये पूरी एक कंडीशनल फॉल्स। स्टेटमेंट है। तनिषा लिख रही है फॉल्स। तनिषा बोल रही है फॉल्स आएगा। ओके, कीर्ति बताओ। धीरज, वाला पार्ट नहीं चलेगा। फॉल्स आएगा, मतलब यहाँ पे इसका पूरा ओवरऑल आउटपुट फॉल्स आएगा। युवराज, आप ट्रू बोल रहे हो और बाकी सारे फॉल्स बोल हाँ रहे हैं। हाँ, गलत मैं ही हूँ। ठीक है, अब ट्रू बोलने जो फॉल्स बोल रहे हैं वो मेरे को जस्टिफाई करो कि फॉल्स कैसे आएगा। क्योंकि दो सर ये कंडीशन और वाले स्टेटमेंट में सर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही होना चाहिए। क्या क्या? और सर है। ये आई इज ग्रेटर देन 15 और आई इज ग्रेटर देन 10 में से दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही होना चाहिए हाँ, या तो। और एंड वाले केस में सर दोनों स्टेटमेंट हमारा सही होगा तभी आंसर हमारा ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स आएगा। अब ये बताओ, जो हमने ये पढ़ा, एंड ऑपरेटर पहले चलता है या और ऑपरेटर पहले चलता एंड है? एंड ऑपरेटर मेरे ख्याल से, इतना ध्यान में। सूर्या? सर एंड और ऑपरेटर ये सब नहीं पढ़ा अभी। नहीं, पहले कौन सा चलता है, एंड ऑपरेटर चलेगा और ऑपरेटर चलेगा? पहले और पहले सर और चलेगा। बोल मास मैं क्या उल्टे ही बोल रहा हूँ सब कुछ आज। ना बोल मास तो मत कर। ठीक है, आई इज ग्रेटर देन 15 और आई इज ग्रेटर देन 10, इन दोनों में कंडीशन बताओ। आई इज ग्रेटर देन 15 ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है सर। क्या है? फॉल्स। फॉल्स है। फॉल्स। आई इज ग्रेटर देन 15 फॉल्स है। और ठीक है, आई इज ग्रेटर देन 10, बताओ ये क्या है? फॉल्स है। फॉल्स। 10 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, और 15 से ग्रेटर नहीं है, ये आपकी फॉल्स हो गई। अब ये फॉल्स हो गई तो इसका आउटपुट क्या आएगा? और फॉल्स। कंडीशन में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, ठीक है, और फिर उसके बाद एंड हो गया।
एंड में क्या होगा, आई इज ग्रेटर देन 15 ऐसे होगा, I is less than 15 ट्रू होगा। है, ठीक है, फॉल्स और ट्रू तभी चलता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो। युवराज आप क्या कहना चाह रहे थे, ये तो फॉल्स वाली जो जो बंदे ट्रू फॉल्स बोल रहे थे उसकी उसका जस्टिफिकेशन है, सर ट्रू आप फिर कैसे तो बता रहे ट्रू होगा ना, कैसे, फॉल फॉल्स और ट्रू आया है तो ट्रू होगा ना सर। नहीं और होता तो फॉल्स ट्रू होता ना, अब एंड वाली कंडीशन चलती है तो एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो फॉल्स होता है, ओके। एंड में ऐसा होता है। युवराज आप बताओ, आप कैसे ट्रू बोल रहे थे उसको, ये तो मुझे भी पता नहीं कैसे बोल रहा था, पर आप बोल रहा ऐसे था तो नहीं मेरा देख रहे कुछ। थे उसे कि इन दोनों कंडीशन में चेक कर रहे थे, नहीं नहीं, मैं पता क्या कर रहा था, मैं कह रहा था कि लाइक एंड जो है मेरे को था कि अगर एक स्टेटमेंट सही होगी तो एक ऐसे भी हो स्टेटमेंट के सकता होने है की देखो, वजह से। हाँ हाँ जी। ऐसे भी हो सकता है, कंडीशन देखो आई इज ग्रेटर देन 10 और आई इज लेस देन 15, इन दोनों में से दोनों कंडीशन देखोगे, तो एक तो ट्रू हो रही है, एक ट्रू हो रही है एक फॉल्स हो रही है, तो उसका रिजल्ट भी आपका फॉल्स आएगा, फॉल्स ही आएगा। ठीक है, उसका रिजल्ट भी आपका फॉल्स आएगा, और फिर उसके बाद और लगा है, ठीक है, और मैं पहले वाली कंडीशन भी फॉल्स है, तो फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ही होगा, तो मैं इसका तो ये देख फॉल्स, ही रहा था, ट्रू फॉल्स नहीं था, मैं देख रहा था कि इफ प्रिंट होगा कि एल्स प्रिंट होगा, मेरे को वो था। तो मैं तो कह रहा था कि इफ प्रिंट होगा एल्स तक नहीं जाएगी बात, पर अब जो कह रहे हैं कि फॉल्स है तो फिर तो एल्स भी आएगा। ओके, ठीक है, तो अब हम रन करवा के देखते हैं तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है, यस। आई इज लेस यस। देन 15, तो यानी कि आपका एल्स वाला ब्लॉक चल रहा है, फॉल्स वाला चल रहा है, यानी कि कंडीशन की स्टेटमेंट और ओवरऑल जो स्टेटमेंट का जो लॉजिक मतलब बना था वो फॉल्स आया, ठीक है। अब यहाँ पे को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे को मैं इक्वल्स टू कर देता हूँ, अब बताओ, यहाँ पर अब ट्रू हो जाएगा सर। अब तो ट्रू है। अब मैंने यहाँ पे इक्वल्स हाँ, टू कर दिया, अब तो इफ चलेगा एल्स नहीं चलेगा। बताओ कैसे फिर, सर ट्रू हो गया ना, एंड वाली सर एंड वाले दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं तो इसलिए हमारा ट्रू चलेगा, इफ वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और वाली पे ट्रू चल रहा है, वाला पार्ट चलेगा, और की स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई और एंड की भी ट्रू हो गई, तो इस चले। चलो ठीक है, ये आपका आप कह रहे हो इफ चलेगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चला, इफ चला, ठीक है। अब यहाँ पे को देखो, यहाँ पे को मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे को मैं ये फॉल्स डाल देता हूँ, अब बताओ, तो ही चलेगा, एल्स चलेगा, एल्स ओ भैया किसका माइक था ये, वो सॉरी युवराज सर, तुम्हारा तुम्हारा था क्या ये? सर मेरी तरफ से हुआ था सर, सॉरी। अच्छा, ओके नो इश्यूज, कोई नहीं, अरे सर, इसमें भी एंड स्टेटमेंट आ जाएगी ना, फिर एक ट्रू हो जाएगा एक फॉल्स हो जाएगा, तो फिर होगा ही नहीं। एक ट्रू एक फॉल्स, हाँ, और वाली ट्रू हो फॉल्स जाएगी, हो जाएगा सर। अपनी एंड वाली फॉल्स हो जाएगी, और ट्रू और एंड जब एंड स्टेटमेंट लगेगी तो ट्रू फॉल्स के अंदर फॉल्स देखा जाएगा, तो फिर नहीं क्या होगा होगा काम। क्या होगा मुझे बताओ, रिजल्ट बताओ तो क्या होगा इसका, एल्स वाली स्टेटमेंट आएगी, यानी इफ कि वाली फॉल्स नहीं होगी। चलेगा, फॉल्स होगा इसका, यस। यस सर। और ट्रू कोई कह रहा है, ठीक है, आई इज ग्रेटर देन 15 और आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 में ये क्या है, कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है, और एंड हमारी कंडीशन उसके बाद क्या है, फॉल्स है। फॉल्स। फॉल्स है, ठीक है। अब इसको एक बार रन करवाते हैं, ठीक है, आ रहा है ना समझ में कि कंडीशंस आप अलग अलग कंडीशंस को भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे को अगर मैं, अब मैं यहाँ पे को ये दोनों कंडीशंस मेरी क्या आ रही हैं, ट्रू आ रही हैं, और इसको मैं फॉल्स रख रहा हूँ, इसको मैं फॉल्स, इन दोनों कंडीशन को मैं, तीनों ही ट्रू होगा तब भी प्रिंट कर देगा वो इसको।
हाँ तीनों ही ट्रू होंगे तब भी प्रिंट कर देगा। अगर ये दोनों कंडीशंस में, इन दोनों कंडीशन में ट्रू आ रहा है ना मेरा, और इसमें भी मेरा ट्रू आ रहा है, नहीं सर, आफ्टर वो एंड टाइम फॉल्स आ रही है। ठीक है। आई इज ग्रेटर देन 15, 10 15 से बड़ा थोड़ी है। चलो इतना ये समझ में आ गया ना आपका। अब ये नॉट करता हूँ, नॉट नॉट वाली कंडीशन पता है आप लोग को नॉट में दोनों गलत होते हैं। क्या? नहीं होगा वो फॉल्स हो जाएगा। नॉट में दोनों होते हैं ना मेरे ख्याल से। अच्छा इफ नॉट, ओके इफ के साथ, इफ ये नहीं पता। नॉट, नॉट सर मैंने एक्सेल में पढ़ा। नॉट क्या करता है बताओ? सर मैं इफ नॉट 15। अच्छा ये वैसे है कि अगर देखो आई की वैल्यू 10 है, हमें 10 रखी है, अगर आई की वैल्यू 15 नहीं है तो हमारा प्रिंट करेगा 10 लेस देन 15। पर इसमें एल्स स्टेटमेंट कहाँ आई? ये फॉल्स हो गया ना। हाँ अगर हाँ। नॉट, नॉट आई करूँ, हाँ इफ नॉट आई, फिर तो गलती, फिर इसमें डिफरेंस, फिर तो इफ ही चलेगी, स्टेट एल्स चलेगी नहीं। क्या? इसमें क्या होगा, इसमें तो इफ ही चलेगी, एल्स चलेगी नहीं। हमारे पास कोई वैल्यू थोड़ा डिफरेंट है। इसमें तो आई चेक कर रहा है, इफ नॉट आई पर वैल्यू तो दोनों कि कौन सी वैल्यू, इफ कौन सी वैल्यू आई के इफ लिए। नॉट आई इक्वल्स टू, इफ नॉट आई इक्वल्स टू 15। इफ नॉट आई तो हमारी ये चलेगी, एल्स स्टेटमेंट चलेगी इसमें है। ठीक है, वो ये ऐसे कैसे, करके। इफ वाली स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगी। हाँ ये कैसे सर? नॉट आई क्या होता है? मतलब नॉट आई, अगर इफ की स्टेटमेंट होनी चाहिए वो आई के बराबर नहीं। आई नॉट आई मतलब आई 10 नहीं होना चाहिए। ओके। 10 के अलावा कुछ भी हो सकता है, नॉट आई मतलब 10 नहीं होना चाहिए। तो 10 नहीं है, वो 15 के बराबर है। ठीक है, तो नॉट आई मतलब 10, आपका नॉट आई 10 नहीं होना चाहिए। 10 नहीं, तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे को आई इक्वल टू 15 कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको रन करवाता तो एल्स वाली चलती। ठीक है, वो कंडीशन वेरीफाई होगी। नॉट कंडीशन उसका रिवर्स कर देता है, मतलब नॉट आई मतलब नॉट आई मतलब नॉट 15 नहीं, 15 नहीं होना चाहिए। समझे? 15 से कोई छोटा नहीं। हाँ 15 से कोई भी अलग वैल्यू हो सकती है। समझे? सर हम 15 से कोई बड़ी वैल्यू नहीं होती। तनीषा, कीर्ति, 15 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले, तो हाँ वो तब भी वो नॉट कंडीशन में आएगा। कहाँ, आई में या किस में? सर आई इज इक्वल टू आई इक्वल्स टू 20 ले लिया मैंने, ठीक है, और नॉट आई 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये तो एल्स वाली कंडीशन में नॉट आई क्या करेगा बताओ यहाँ पे, सूर्या? सर इफ वाला स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा। नॉट आई यस का मतलब क्या हुआ सर, इफ वाली ही चलेगी इसमें, है? इफ वाली चलेगी। हाँ इफ वाली कंडीशन। ये समझ में आया युवराज? यस सर। हाँ यस सर, आ गया। कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा तुम्हारी इसमें वॉइस में। आज दिन मेरा ठीक नहीं है, आज सारे जवाब गलत दे रहा हूँ मैं। तनीषा, समझ में आया? तनीषा, तनीषा की वॉइस नहीं आ यस रही। सर, वो लिख रही है यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। एक बार इसको करके देखो, फिर एक बार खुद से करके देखो थोड़ा सा। पाइथन ये चीज नोट करो एक बार, इफ एल्स कंडीशन नोट करो, और आई इक्वल्स टू 20 और ये करके एक बार करके देखो। इफ एल्स कंडीशन में दोनों एंड और, ठीक है, ये वाली सारी कंडीशन लगाना। पहले तो एक सिंपल सिंपल कंपैरिजन लिखो, ठीक है, सिंपल कंपैरिजन के बाद फिर आप एंड ऑपरेटर लगाओ, फिर और ऑपरेटर लगाओ, फिर एंड और दोनों लगा के देखो, फिर नॉट लगाओ। ये लिखना था पहले एक बार, हाँ सीधा सीधा करें, सीधा करें कि लिखें पहले एक बार? पहले लिख लो, इसको नोट कर लो, पाइथन की इफ एल्स के बारे में लिख लो। फिर इफ स्टेटमेंट क्या करता है, क्या रिटर्न करवाता है, उसको लिख लो, और फिर एक बार जुपिटर में करके देखो इसे।
एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम सही हुआ? बैठ गया। कल वाले एग्जाम में कोई टेंशन नहीं। कल की कोई टेंशन नहीं है। कल वाला जिसमें 2 साल से करते हुए आ रहे हैं। नॉट आई मतलब आई आपका 20 नहीं होना चाहिए। 20 नहीं तो 15 हो सकता है वो। ठीक है। नॉट आई का मतलब ही ये हुआ कि 20 नहीं होना चाहिए युवराज। ठीक है। यस सर। आई अगर आई इक्वल टू 15 कर देता तो वो फॉल्स देता है यहाँ पे तो। बट नॉट आई मतलब 20 नहीं है। 20 नहीं है तो 15 तो हो सकता है। हम्म। सिंपल सा लॉजिक है। एंड वाली कंडीशन देखना, हमेशा एंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड और मत लगाना, एंड एंड लगाना। एंड वाली में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जितने भी एंड लगाओगे। अब एक एक क्वेश्चन और करेंगे, पहले इतना इतना करो फिर बताना, फिर एक और इसी में एंड एंड लगेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ? सर वो तो हमारे साथ है। यहाँ जा रहा है वहाँ कुछ कर हाँ यहाँ पे गई, यहाँ बिल्डिंग गिरा दी, आग लगा दी। वो प्लान था कि चलो सुपर चल रहे कुछ काम नहीं आएगी। हाँ, वहां से चंपा की पेट्रोल पहुंचे दिल्ली। बिल्डिंग गिरी। भागने लगेंगे तो उधर कुछ खाएंगे। वहां से खा के निकल रहे देख रहे हैं रेस्टोरेंट में आग लगी। भाई कुछ दिन घर में ही रहो, नहीं तो तबाही मचा दोगे यहाँ। गाने देवराज सामने से आग में दिया है। तो आई इज ग्रेटर देन 15 हेलो एंड आई हेलो इज लेस देन आवाज शुरू हो गया। हाँ तो घर जाके ले लेना 10 करना। हाँ बोल रखता है। और हाँ हाँ वो क्या है तो आप तो सही। अरे नहीं जोड़ी चलता है जोड़ी जोड़ी बात है। अगर ले जाने को बोला जाके बोला तो उनके पास हमने डिसाइड किया तो उनके पास क्या करते हैं। सही में हुआ, नोट हुआ युवराज, कीर्ति? कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है। यस उसके बाद फिर उसके सर, हो बाद फिर गया। ये वाला भी देखना, इस वाले का आंसर बताना क्या आएगा। ठीक है। सूर्या, किसका सर? ये मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे कोई वाली कंडीशन लिखी है। If I is greater than 15 and I is less than 50 or I is greater than 10 and I is less than 15. और वैल्यू क्या, आई की वैल्यू 20 है? हाँ आई की वैल्यू 20 है? I20 है, वही I20 ले रहा है। ओके, इस पे फुल ट्रू हो जाएगी।
सर फॉल्स। युवराज, फॉल्स। युवराज बोल रहे हैं सब फॉल्स। ठीक है सब आप, ट्रू हो जाएगा, एंड में 15 में अटक जाएंगे। ठीक है आप फॉल्स बोल रहे हो, ठीक है। सूर्या, कीर्ति, तनीषा, बताओ। बताओ नीरज। यानी कि फॉल्स होगा, ठीक है। सूरज, सूर्या, कीर्ति, तनीषा, सर मेरे को ट्रू लग रहा है सर। आप सूर्या ट्रू बोल रहे हैं। 20, सूर्या ट्रू बोल रहे हैं। कुंदन बताओ, बिना करे ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, कुंदन भी सूर्या भी ट्रू बोल रहे हैं। सर फॉल्स होगा। फॉल्स, कीर्ति फॉल्स बोल रही है। तनीषा, आप प्रो कर दो, टाइप कर दो अगर नहीं बोल पा रहे हो। तनीषा ने फॉल्स बोला, ट्रू बोला। तो उसने अभी तक बोला ही नहीं। ओके, धीरज क्या यहाँ पे भी लो। जल्दी बताओ, फिर रन करवाते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। ट्रू होगा, ठीक है। हाँ, ट्रू आएगा, ठीक है। चलो ट्रू वाला, चलो धीरज बताओ ट्रू वाला कैसे निकाला आपने। हाँ बताओ बताओ, हाँ। पहले एंड ऑपरेटर कौन सा एंड ऑपरेटर, दो है, ये वाला। इन दोनों को देख रहे हैं, ठीक है। ये ट्रू है, हाँ हाँ हाँ, ये भी ट्रू है। ट्रू ट्रू यानी कि ट्रू आ गया, ठीक हो गया। हाँ, हम्म पहले एंड कंडीशन दोनों ट्रू है, हाँ फिर और वाली में से भी ट्रू निकल रहा है, ठीक है। और लास्ट का जो एंड है उसमें से एक फॉल्स है। तो सर ऑल ओवर बताओ बताओ, हाँ कुंदन, वो धीरज, इफ वाला भी ट्रू आया, फिर आगे आगे ये ट्रू आ गया, और फिर ये और वाला नहीं करोगे, लास्ट में करोगे। हाँ, इन दोनों में से क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नहीं, आई इज ग्रेटर देन 10 फॉल्स थोड़ी ना, आई इज ग्रेटर देन 10 ट्रू है ना। ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स आएगा ओवरऑल, और चल के ये ट्रू आएगा, इसलिए आप ट्रू बोल रहे हो इसे, ठीक है। सूर्या आपका भी यही है, यस सर। ठीक है। कीर्ति, तनिषा, कीर्ति, युवराज, तनिषा और कुंदन, आप सर फॉल्स मेरा बोल रहे हो ना। सर ट्रू फॉल्स। अच्छा ट्रू है आपने, आपका भी यही है। युवराज आपका फॉल्स था, फॉल्स बताओ, फॉल्स। कैसे बताओ फॉल्स। सर पहले तो हमारा जो सा आई है वो 15 से बड़ा है, दैट्स ट्रू, एंड स्टेटमेंट है यहाँ पर। और ट्रू ट्रू, आई जो सा है, रुको आपने मैं ये एंड एक्सप्लेन कर ऑपरेटर, रहा था सर। हाँ ये एंड ऑपरेटर चलाया, इसमें ट्रू आ गया ओवरऑल, फिर क्या इसमें किया। ट्रू आ गया। फिर फिर जो सा 50 है, जो सा हाँ वो आई से अपना छोट बड़ा है, तो ये वाली हाँ और स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ठीक है, और जो सी आई जो सा है वो 10 से बड़ा है, ये वाली और स्टेटमेंट में करेक्ट होगी, तो ये दोनों करेक्ट हो गई। ठीक है, अब जो सी एंड हाँ स्टेटमेंट बचती है आखिरी वाली, इसमें जो सा हाँ आई है वो 10 से बड़ा है, दैट्स ट्रू। बट जो सा हाँ आई है वो 50, जो 15 है वो ज्यादा बड़ा, वो छोटा है आई से। तो यहाँ हाँ पर ये जो सी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अगर यहाँ फॉल्स हो जाएंगे, तो जो सी हमारी एंड स्टेटमेंट जो बचेगी एंड में, तो बाकी सारी जो सी ट्रू हुई है, बट एंड और लास्ट की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो उसकी वजह और से फॉल्स आएगा।
मेरे ठीक हिसाब है से। ठीक है ठीक है कीर्ति, ये भी आपका भी ऐसा ही है ना फॉल्स के लिए? कीर्ति? सिंपल पी 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 एफ पर सर मुझे एक ये बता दो कि पहले कौन सी सॉल्व होती है, एंड या और? वो देखेंगे अभी, देखो इसके बाद बताता हूँ, ठीक है? अब इसको रन करवाते हैं, ठीक है? अब रन करवा के यहाँ पे को देखो क्या होगा। यस आई करेक्ट कौन सी हो गई? गलत। ट्रू रन हो गई। ठीक है युवराज। सर आप तो सही यस सर। कर दिया था ना? हाँ, अगर मैं कुंदन से पूछता, कुंदन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैंने इनमें मैंने करके देखा ठीक है युवराज, देखो यस युवराज, जो आप पूछ रहे थे ना कि कौन सी कंडीशन पहले चलेगी, पहले आपकी एंड की कंडीशन चलेगी, फिर और सर। चलता है। ठीक है? यस सर। एंड की कंडीशन पहले चलती है, एंड प्रेसिडेंस होता है, एंड का पहले एंड चलता है फिर और चलेगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब देखो ऐसे हो गया कि आपकी ये वाली कंडीशन, ये वाला कंडीशन, ये दो कंडीशन, ये ब्रैकेट में लगा लो, फिर इन दो कंडीशंस को ब्रैकेट में लगा लो। यस सर। ठीक है? इसका मतलब ये हो गया, मतलब पहले ये दो अंदर की कंडीशन चलेंगी, ये आपका क्या रिटर्न कराएगा? ट्रू रिटर्न कराएगा। इन दोनों की कंडीशन न चलाओगे तो ओवरऑल आपका फॉल्स आएगा, फिर ट्रू और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ट्रू चली। सर मैं तो लास्ट वाले में खो गया था मैं नहीं होगा मुझे पहले टेस्ट कर दिया मुझे पता लग गया था, आप टाइप कर रहे थे ना, तभी मुझे पता लग गया था। मैं सर कंफ्यूज हो गया ठीक है यस युवराज, तो इतना समझ यस में सर। आया ना आपको? एंड कंडीशन पहले चलती है फिर और कंडीशन चलती है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम इफ स्टेटमेंट में यूज करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, वहां पे कहीं पे नॉट दिख जाए, एंड दिख जाए, तो आपको पहले पूरा कैलकुलेट करना है कि कौन सी कंडीशन ट्रू बैठ रही है। ट्रू अगर चली तो इफ, नहीं तो ऑफ एल्स। करो ना इसको, करके देखो, यहाँ पे हैंड्स ऑन करो ना साथ ही साथ। कर रखा है ना? बस। हाँ, मैं भेज दूंगा इसको सारी, एक बार पूरी पीडीएफ, मतलब सारी जितनी भी अलग अलग है ना, सारे टॉपिक्स भेज दूंगा, जब लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो भेज दूंगा आप लोग को। आप इसी में प्रैक्टिस भी कर लेना, देख भी लेना, एक नोट्स बना लेना कंप्लीट। ठीक है युवराज, यस सर। कर रहे हो? यस सर। ठीक है, कर एक बार करके देख लो जल्दी से। कीर्ति समझ में आया? तनीषा? यस सर आ गया। ठीक है। तनीषा, तनीषा कहाँ चलेगी? तनीषा ऐसा तनीषा है कॉल में? अनीशा ने लीव कर दी शायद लीव क्लास। कर दी शायद, हाँ तनीषा आज, आज तनीषा का पढ़ने का मूड नहीं है। हाँ। नेक्स्ट देख के लगता था यू से पूरा स्टूडेंट भाई है ये सब सहस्त्र बुद्धि, कॉलेज में बाहर ये करवाए हैं। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ट्रुथ टेबल बताई होगी ना? उनको सब वायरस ही बोलते थे वो सब दोनों हाथ में लिख देते थे है। वो मैथ्स के टीचर थे उन्होंने इधर पढ़ा रहे थे कोई और चेक कर इधर पढ़ा रहे थे कोई और चेक मैंने समझ नहीं आता कहाँ गई अरे कुछ भी पढ़ा रहे थे तो ऐसे प्रिंट कर रखा था तो दोनों हाथों से लिखते थे कॉपी भी दोनों हाथों से चेक करते थे वाह, मतलब उनका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों अच्छे से चलता है सब साथ। पूरा स्कूल इनका टीचर भी वायरस ही बोलते आ गया वायरस की परेशान माइंड को ट्रेन करना पड़ता है चीजों पे जरा। अभी सिर्फ मेरा राइट, हम जो राइट वाले हैं, जो राइट वाले ही पार्ट अच्छे से चलता है बस। और उनको देख के ना हम ऐसे सोचते हैं कि लेफ्ट हैंड से लिखते हैं क्या है ऐसा हो पाया?
युवराज अगर हो जाए तो बताना, ठीक है। कीर्ति यस सर। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। सूर्या आपका भी हो गया ना? यस सर, हो गया। ठीक है, ओके ओके। कुछ नहीं है, पाइथन इफ एल्स कंडीशन ज्यादा है नहीं कुछ, बस थोड़ा सा यही चीज है। अगर समझ में आ गई तो बस हम यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह। हो गया सर। हो गया, चलो आगे देखो। यस सर। ठीक है, अब इफ एल्स कंडीशन में देखना क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट देखना, इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। ये भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशंस। व्हेन इफ कंडीशन इज फॉल्स, the if condition in the if statement is not true, the else block will be executed। else तब चलेगी जब आपका if condition false हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी आप कुछ एग्जांपल देख लो। i इक्वल्स टू 20 दे रखा है, इफ वाली कंडीशन हमने क्या करा, ठीक है, हमने अभी देखा था इतनी सारी कंडीशन करी हमने। i इक्वल्स टू 0 किया, ठीक है। तो हमने प्रिंट वाली स्टेटमेंट चलाई, तो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे i इक्वल्स टू 0, अब i इज ग्रेटर देन 0 है, i इज ग्रेटर देन 0 है। यस सर, ट्रू है। यस सर, ट्रू है। धीरज क्यों? ठीक है, आई इज ग्रेटर देन 0, देखो ये पॉजिटिव है, ये आपका कंडीशन ट्रू है, तो वो आई इज पॉजिटिव देगा, ठीक है। एल्स कंडीशन यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे यहाँ पे एल्स कंडीशन चलेगी, आई इज लेस देन 0। बताओ। एल्स वाली कंडीशन चलेगी सर, सर। एल्स वाली कंडीशन। देखो ये वाली चलेगी, ठीक है, आई इज 0 और नेगेटिव, ठीक है। इफ एल्स इफ एल्स इन वन लाइन, अगर हम इफ एल्स को वन लाइन में लिखने लगे तो इफ एल्स को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। देखो, if we need if we need to execute a single statement inside the if or else block, then one line shorten can be used। अगर हम एक लाइन में अगर if और else लिखने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में हमने क्या लिखा, पॉजिटिव इफ a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमने क्या करा, हमने एक कंडीशन, पहले हमने क्या रिटर्न करवाना है, जो रिटर्न करवाना है वो लिखा, फिर हमने कंडीशन डाली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एल्स लिया, जो भी फिर हमें रिटर्न करवाना है उसको लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे को मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन मैं पॉजिटिव रिटर्न करवाऊंगा तब जब वो आपका इफ कंडीशन चलेगी, एल्स कंडीशन फिर हम एल्स लिखेंगे, एल्स में नेगेटिव कंडीशन, ठीक है। मतलब जो भी आपकी एल्स कंडीशन तब चलेगी जब आपका वो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स पे चलेगा। अब इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताना, ठीक है। इफ इफ कंडीशन चलेगी, बताओ। चलो सीरियस हो जाओ, ठीक है। बताओ युवराज क्या चलेगा ये? हाँ सर। यार मेरे युवराज, युवराज भी कंफ्यूज हो रहा है क्या, बताओ। नहीं नहीं, मेरे को आ गया, बट मेरे को पता है आंसर नेगेटिव है, बट ना मेरे अंदर से इच्छा नहीं बढ़ रही है पढ़ने की। स्टार्टिंग में बेकार हो गया आज। दो लोगों की आज इच्छा खत्म। धीरज भी ब्लैंक बैठा है यहाँ पे को, ठीक है। अब देखो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं ए इज लेस देन 0, बताओ। ए इज लेस देन 0, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव।
ओ यस नेगेटिव। अरे यार सर मेरे बस की नहीं है। आंसर पता हुआ गलत बोल रहा हूँ मैं। अभी मैंने बोला सही। एक बार इसके इसका बंद हो जाएगा जो मसला है। रहने देते हैं आज। कीर्ति, कीर्ति, यस सर। ये बताओ। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। यस। यस सर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो भी कंडीशन, देखो यहाँ पे को आप क्या करोगे, पहले स्टेटमेंट दोगे, फिर आप वहां पे को इफ कंडीशन लगाओगे, ठीक है, फिर आप एल्स लगाओगे, फिर कंडीशन दोगे। आई बात समझ में? ठीक है। यस अब सर। यहीं पे को मैं इफ कंडीशन में मैं ए जीरो लेस देन जीरो, और यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ और, ठीक है, ए ग्रेटर देन 100। बताओ क्या देगा, बताओ। नेगेटिव। धीरज, नेगेटिव देगा, ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव देगा। अब यहाँ पे अगर मैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू करूँ तो ये यहाँ पे ये देगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि पॉजिटिव। लाइन स्टेटमेंट में आप कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो एक ही लाइन में आप उसको लिख सकते हो, किसी भी अगर आपको रिटर्न करवाना है, अगर इसको हम बोलते हैं टर्नरी कंडीशन टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये एक टर्नरी कंडीशन है, ठीक है। अगर हम किसी भी उसको पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, प्रिंट में दे सकता हूँ। तो ठीक है, प्रिंट में भी आप दे सकते हो, टर्नरी स्टेटमेंट आप प्रिंट में भी लिख सकते हो आप। वैसे अगर उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के, ठीक है, क्योंकि क्या है, बुलियन ही स्टोर हो रहा है, ठीक है, बुलियन एक वैल्यू स्टोर हो रही है, बुलियन है, बुलियन वैल्यू है आपका, बुलियन के बाद आप क्या है, वैल्यूज स्टोर करवा रहे हो। तो आपने क्या करवाया यहाँ पे को, वैल्यू स्टोर करवा दी, यहाँ पे को क्या करवाया आपने, आर ई एस करवाया, इसमें ना रिस्पॉन्स में आपने क्या करवाया, उसको वैल्यू स्टोर करवा दी। आई बात समझ में? तो वैल्यू स्टोर करवा दी, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपने एक वैल्यू स्टोर करवा दी, एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दी, ठीक है। अब यहाँ पे को हम देखेंगे तो उसका आर ई एस का जो हम टाइप देखेंगे, ठीक है, आर ई एस, आर ई एस का टाइप क्या होगा बताओ, आर ई एस का टाइप क्या होगा, बताओ। स्ट्रिंग होगा सर। युवराज, कीर्ति, स्ट्रिंग सर। क्या होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगा, ठीक है, क्लास स्ट्रिंग होगी। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, इफ ये यहां पे को मैं पास लेता हूं, अब बताओ क्या देगा रिटर्न में, क्या आपका आरईएस में क्या स्टोर करेगा। पास स्टोर करेगा सर। नहीं, पास, पास आपने पढ़ा है, पास कर नो सर। सूर्या, सूर्या आपने नो पास सर। पढ़ा है? नो सर। अच्छा, पास आपने पढ़ा नहीं है, बताओ पास लो, आप लोग ने पढ़ा हुआ है पास, नहीं पढ़ा? पढ़ा है। हाँ तो बताओ पास क्या करेगा। वैलिडेट करेगा उसको पास कर देगा। सर पास तो पास ही कर देगा ना। वैलिडेट करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा ना। हम्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे को वैलिडेट करेगा, पास आप यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है पास इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे को मैं ऐसे करके रखता हूँ, तो क्या करेगा, अभी भी इनवैलिड आएगा ना, एल्स के बाद वो भी तो लगाना है हमें। नहीं
एल्स के बाद, हाँ एल्स के बाद ये लगाना, ठीक है, नेगेटिव। अब यहाँ पे को देखो, यहाँ पे को कुछ रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे को अब आपका वैसे ही कुछ रिटर्न नहीं करेगा। आई बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे को क्या वैलिडेट करेगा उस स्टेटमेंट को, और कुछ रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे हम पास यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे को वहां पे को आरईएस में स्टोर नहीं करवा सकते। आरईएस में हम अगर पास करवा दें, ठीक है, इफ स्टेटमेंट, नहीं करेगा। वहां पे क्या है ना, वहां पे कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एल्स नेगेटिव करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना हम। अगर मैं इसको रन करवाऊं तो मुझे तो सिंटैक्स एरर देगा यहाँ पे। तो सिंटैक्स एरर इसलिए देगा क्योंकि वो पास जब करवाएगा ना, पास में वहां पे कुछ कुछ स्टोर ही नहीं करवा रहा, ठीक है। तो रेस्ट में कुछ स्टोर ही नहीं होगा, तो यहाँ पे सिंटैक्स देगा, वो सिंटैक्स एरर देगा, इनवैलिड सिंटैक्स इफ ए इज इतना, ऐसे करके एल्स नेगेटिव। यहीं पे अगर मैं कुछ भी अगर करूं, अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, तो मुझे प्रिंट करवाने पे, आरईएस प्रिंट करवाने पे, तो मुझे वो पास देगा, मतलब ऐसे देगा। तो मतलब कोई स्ट्रिंग या फिर कोई वैल्यू होनी चाहिए वहां पे, तो पास नहीं करवा सकते। वैसे पास चल जाएगा आपका, बट यहाँ पे को पास नहीं चलेगा क्योंकि हम कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं वहां पे। आई बात समझ में? अब इतनी बात समझ में आ गई। टर्नरी हम कैसे, वन सिंगल स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे अगर हमें एग्जीक्यूट करवाना है सिंगल स्टेटमेंट इनसाइड इफ और एल्स ब्लॉक, देन वन लाइन शॉर्टकट कैन बी यूज्ड, में ऐसे कर सकते हैं। नोट कर रहे हो युवराज? युवराज, सर थोड़ा और ऊपर से दिखा देना। सूर्या, हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से करना बता दो एक बार, क्या? सर कहाँ से थोड़ा सा करना है? दिखा देना। इतना लिख लो, ये इफ एल्स इन वन लाइन वाला कर लो ना, ये करके, और एक एग्जाम्पल लिख लो ये वाला। इसमें अगर पास हमने ऐड कर दिया ना, अगर पास नहीं ऐड करते तो हमारा तो ये एग्जांपल गलत है ना फिर हिसाब से, अगर हम इफ एल्स इन वन लाइन लिख रहे हैं तो। कौन सा, ये वाला कंडीशन? हाँ, ये मतलब जो हम लिख रहे हैं इफ एल्स इन वन लाइन, उसका एग्जांपल ढूंढना है ये वाला, पास वाला। इफ एल्स का कंडीशन मतलब समझा नहीं मैं। मैं कह रहा हूँ हम लिख रहे हैं इफ एल्स इन वन लाइन, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल में हमने पास ऐड ऑन कर रखा है, वो थोड़ा ना उसका एग्जांपल। मत, हाँ हाँ मत करो इसको, जैसे लिख लो। मैं तो बस समझा रहा था ना आपको हाँ कि जी, हाँ जी, पास हाँ जी, हाँ जी। स्टेटमेंट आप पास यूज नहीं कर सकते वहां पे को। वैसे आप यूज कर सकते हो उसको। इसमें एक और चीज थी ना, कि आप वो भी अब ये, हाँ क्या, कि मतलब आप उसमें वो भी यूज कर सकते हो, मैं ये बोल रहा था। हाँ जी सर। मैं ये बोल रहा था कि आप इफ में पास यूज कर सकते हो, ये पता है ना आपको, बट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो पास। युवराज, यस सर, यस सर। वहां भी यूज नहीं कर सकते हो, वो बोल रहा था। उसको भी आप नोट कर लेना, अगर आपको नहीं करना तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला मत नहीं नहीं करना नहीं, आप, है? ओके सर, ओके सर, ओके सर। सर ये थोड़ा वाला एक मत। ऊपर कर देना तो। सूर्या, पास स्टेटमेंट क्या करता है ना, देखो, पास सर स्टेटमेंट क्या समझ करता गया है सर। सूर्या। देखो क्या होता है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट जैसे ही हमने क्या करा, क्योंकि सूर्या आपको पता नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। देखो पास स्टेटमेंट क्या करता है, इफ कंडीशन जैसे ही आपकी चली, ठीक है, आपने इफ कंडीशन चलाई, इफ कंडीशन ये ट्रू हुई या फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू है ना? ट्रू है तो इफ यस। कंडीशन चलेगी हमारी। अब इफ कंडीशन चलेगी तो वो क्या करेगा, वो आपके इफ ब्लॉक को चलाएगा। अब इफ ब्लॉक में मैंने पास दिया, पास आपका एक क्या है, कौन सा स्टेटमेंट है ये? कंट्रोल से कंट्रोल स्टेटमेंट है। कंट्रोल करवाता है, मतलब कि आपको अगर किसी भी फंक्शन को वैलिडेट करवाना है, किसी भी फंक्शन को, मतलब कभी भी आपको कोई वैलिडेशन करवाना है, तो वहां पे को आप पास यूज करोगे, ठीक है। मतलब ये उस कंडीशन को सिर्फ चेक करेगा, और रिटर्न में कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न में कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। नो रिटर्न होगा इसमें, कोई रिटर्न नहीं होगा, बस खाली वैलिडेट करवाएगा। जहां पे को अगर हमें कोई स्टेटमेंट लिखना है, कहीं पे को अगर मुझे स्टेटमेंट लिखना है ना, उस स्टेटमेंट को अगर देखना, यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे को पास नहीं लिखता, मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, मुझे ऐसे स्टेटमेंट लिखना है जहां पे मुझे कुछ रिटर्न ही नहीं करवाना, ठीक है। तो मुझे रिटर्न नहीं करवाना, तो वहां पे को क्या होगा,
मैं इसको पास को हटा देता हूँ, मैं बस ऐसे रखता हूँ, ठीक है, ऐसे रखता हूँ तो देखो देखना मेरे को यहाँ पे कोई एक इंडेंटेशन एरर देगा। ठीक है, इंडेंटेशन एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इफ करने के बाद कोई स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। अब मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मुझे कुछ रिटर्न नहीं करवाना, तो वहां पे को मैं पास यूज कर दूंगा, तो वो उसको वैलिडेट करके उसको चला देगा। ठीक है, ओके सर। तो पास फंक्शन जब भी हम कोई आपकी क्लास एम्प्टी क्लास या फिर आपका एम्प्टी आपका डेफ फंक्शन हो गया या फिर आपका स्टेटमेंट हो गया जहाँ पे आपको कुछ रिटर्न नहीं करवाना, तो उस वहां पे को आप पास यूज कर लोगे। ठीक है। यस सर। हम्म। सर थोड़ा सा और ऊपर से दिखा दीजिएगा, मैं फोटो लूँ एक बार। क्या क्या दिखाना है? और ऊपर का सर। एक सेकंड रुको, हाँ। ठीक है, या और ऊपर? थोड़ा सा और सर। सर थोड़ा और ऊपर सर। ओके, ठीक है, अब ठीक अब है। यस सर, हो गया सर। ठीक है युवराज, हाँ सर। करो करो एक बार, जल्दी से देख लो तो। सर वन लाइन वाला यार सर वन लाइन वाला बताना कि मेरे को कोड मैं भूल गया। ये है ना वन वन लाइन लाइन वाला, वाला ये वन लाइन वाला कहाँ पर ये है? है। ओके ओके ओके। इसको लिख लो वन लाइन। हो गया सर। ठीक है, देखो, अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर विथ इफ एल्स। ठीक है, ये भी हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर है विथ इफ एल्स। हमने देख लिया ये इफ एल्स में हम लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हैं। वी कैन कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर सच एज एंड और एंड नॉट, ये मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो एज 25, एक्सपीरियंस 10 हो गया मेरा, तो इफ कंडीशन में मैंने क्या करा, एज 23। ठीक है, और दूसरे वेरिएबल तो हमारा ये दोनों हमारा क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर एज 23 ये इज ग्रेटर देन 23, एज 25 हमारा 23 से ग्रेटर है, तो ये ट्रू देगा। ठीक है, और ई एक्सपी एक्सपीरियंस हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए, 8 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हमारा ट्रू है, तो ट्रू ट्रू यानी कि एलिजिबल दे देगा। आई बात समझ में? तो एंड ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं, ये सारा हो गया। अब नेस्टेड इफ एल्स, ये समझ में आ गया ना? ये नोट करना है। यस सर, 1 मिनट सर। देख लो फिर एक बार जल्दी से, इसको भी कर लो, बस डेफिनेशन लिख लो। ये वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आपको इफ एल्स के साथ आप एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर ये यूज कर सकते हो। डन सर। एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए, आप उसको वहां पे जुपिटर में आपने कर ही लिया उसको। फिर डन नेस्टेड सर। इफ एल्स देखते हैं, और इफ एल्स हमारा खत्म हो जाएगा आज। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसका बाद में ना। अभी मैं सिर्फ आपको बस टॉपिक से बता दे रहा हूँ कि टॉपिक्स कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं, मतलब टॉपिक से आपको अवेयर करवा दे रहा हूँ, सो दैट हम चीजें पढ़ते हैं कहीं पे इफ एल्स आता है तो आप ये ना सोचो कि ये कुछ और ही है, कुछ और चीज आ गई है। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी बता दूंगा उसमें ही जल्दी से, फिर आगे जाके वो नेस्टेड लिस्ट वगैरह जो आ रहा था उसी में हम इसको यूज करेंगे। सर हैंडलिंग पढ़ाओ सर। हाँ, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक पड़ा हुआ है। घर जाके क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करना, ठीक है, थोड़े थोड़े से, कि फॉर लूप में आपने स्टेडी फेल्स के ऐसे कोई क्वेश्चंस, वैसे अब मैं क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूंगा आप लोग को, करेंगे अब। मेरे पास क्वेश्चंस हैं आपके पास? भेज दो।
तो 500% क्या राइटिंग सिखा रहे थे इसी में क्या इस पर ले गया वो कभी कोई हो गया सर। ओके ठीक है। देखो नेस्टेड इफ एल्स देखो। ठीक है, क्या हुआ, क्वेश्चन देख रहे हो, मिला? भेज दिया अपने ग्रुप में। ठीक है, क्या इस इफ एल्स का ही है या फिर कैसा कैसा कैसे कॉन्सेप्ट है इसमें? पहले ही क्वेश्चन वही पूरा है Web to print your biodata. If else if else nested if flow down negative or positive. ओके ठीक है, चलो करेंगे इसको, देखेंगे, ठीक है। अभी देखो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट देखो। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट अकर्स व्हेन इफ एल्स स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर इफ एल्स। ठीक है, जैसे हम लूप्स वगैरह देख रहे हैं, नेस्टेड लूप दिखा था हमने कि अगर इफ एल्स स्टेटमेंट के इफ के स्टेटमेंट के अंदर अगर इफ एल्स यूज करते हो तो वो नेस्टेड स्टेटमेंट होता है। आई बात समझ में? तो नेस्टेड इफ एल्स statement occurs when if else structure is placed inside another if or else block. Nested if else allows the execution of a specific code block based on a series of conditional checks. ठीक है, सीरीज ऑफ कंडीशनल चेक्स होंगे यहाँ पे को। अब यहाँ पे को क्या है, जैसे i इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, i इक्वल टू 10 है। अब ये क्या करेगा, इफ i इक्वल टू 10 तो वो क्या करेगा, इसके बाद इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। आई बात समझ में? इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, तो फिर वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा तो वो इस ब्लॉक के अंदर, तो इंडेंटेशन देखना, ठीक है, जहां जहां पे इंडेंटेशन देखना वो आपकी इंडेंटेशन पे डिपेंड करेगा। ये आपका इफ ब्लॉक है पूरा, इस इंडेंटेशन के अंदर जितना भी आपका कोड लिखा गया है वो इफ ब्लॉक के अंदर ही चलेगा। आई बात समझ में? अब अगर इंडेंटेशन में, अब वो इफ ब्लॉक अगर ट्रू होता है तो वो अंदर जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो एल्स में चला जाएगा। बट यहाँ पे को क्या है, कंडीशन ट्रू हो रही है, आई इक्वल टू 10 ट्रू हो रही है, तो अब वो क्या करेगा, अंदर जाएगा। अब आई इज लेस देन इक्वल टू 15 है, ट्रू है, आई आपकी लेस देन 15 ट्रू है, तो वो आपका इसमें इसके अंदर भी आप इस ब्लॉक को रन करवा देगा, ठीक है। अगर
फिर वो यहाँ पे इसको रन करवाएगा, रन करवाने के बाद यहाँ पे देखना ये चलवाया, इसको चलवाने के बाद ये आपका प्रिंट हो जाए, ये आपका इफ वाली ये वाला आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब ये खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉक आएगा, ये वाला ब्लॉक आएगा, इफ ब्लॉक आएगा। अब यहाँ पे आई इज लेस देन 12 है, 12 है, यस ये इसको भी इसके अंदर भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे को इसको रन करवाएगा, ठीक है, यहाँ पे रन करवाएगा। तो यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है, यहाँ पे एल्स कंडीशन नहीं चलेगी। तो इफ सर कंडीशन यहाँ यहाँ पे पर गया। दो एल्स क्यों दे रखे हाँ, हैं? दो एल्स क्यों दे रखे हैं एंड में? क्या एंड में क्या? दो एल्स क्यों दे रखे हैं? दो एल्स, एक एल्स इसके लिए है, देखो एक एल्स वो इसके लिए दे रहा है, यहाँ पे को इसके लिए दे हाँ रहा है, ठीक है। और एक ऊपर वाले के लिए। एक ऊपर वाले के लिए, अंदर वाले के लिए। ओके ओके अब यहाँ पे देखो, ओके। ध्यान देना, एक बार देखना, सर ध्यान देना। अंदर अंदर वाली या फिर जो सी ये है आई इक्वल्स टू 10 के बाद वाली? आई ऊपर इक्वल्स वाली टू ये 10 वाली? के बाद अंदर आपके ये दो ब्लॉक चल रहे हैं, दो इफ के ब्लॉक चल रहे हैं, ये देखो जितने हैं, दो इफ के ब्लॉक चल रहे हैं। सर हाँ, सर ये फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए आई इज इक्वल टू 10, इसके लिए कोई हम लोगों ने स्टेटमेंट पास नहीं किया कि क्या प्रिंट करवाना है? ये स्टेटमेंट किया तो है, उसके अंदर ये स्टेटमेंट तो है, ये स्टेटमेंट प्रिंट, जरूरी नहीं कोई स्टेटमेंट, इफ के अच्छा अंदर स्टेटमेंट भी हो सकता है, कोई कंडीशन भी हो सकती है। तो स्टेटमेंट ही नहीं दिया हमने, उसके अंदर हमने इफ की कंडीशन कंडीशन सर कर दी दिया। है। सर मेरे को पता है क्या लग रहा था कि जैसे हाँ, ये एल्स वाली स्टेटमेंट है ना, वो इस वाली की स्टेटमेंट है, अपने हाँ ये वाली की इसी वाली की स्टेटमेंट तो है। है, वही तो कह रहा हूँ, इसी अच्छा वाली की है। इसी वाली की है ना? हाँ हाँ, ओके ओके। इंडेंटेशन मेरे को देखो ना, देखो इंडेंटेशन देखो, इंडेंटेशन से देखो कि आपका क्या है, हाँ जी। इंडेंटेशन यहाँ पे देखो, इसका इंडेंटेशन ऐसे है ना, तो ये इफ वाला है, तो इसी के इंडेंट में जो वैल्यू होगी वो एल्स इसका होगा, ठीक है। अब इसके साथ ये इफ के साथ यहाँ पे ये एल्स आ रहा है, ठीक है। तो इफ के साथ एल्स, अगर मैं यहाँ पे देखना कंडीशन अगर बदल दूं, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन कर दूं एस इज लेस देन 8 कर दूं, बताओ क्या प्रिंट होगा? ये होगा आई इज ग्रेटर देन 15, एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ठीक है, एल्स प्रिंट हो जाएगा, आई इज ग्रेटर देन 15 वाला प्रिंट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे को अगर मैं इसको दूं आई इज लेस देन 7 कर दूं, बताओ अब क्या प्रिंट होगा? बताओ। अब प्रिंट ही नहीं होगा। एक एक लूप तो चलेगा, चलो वो चलेगा, ये वाला तो नीचे वाला लूप चलेगा, ऊपर वाला लूप चलेगा ही नहीं। मतलब सॉरी लूप नहीं, सॉरी कौन सी कंडीशन, लूप नहीं, कौन सी कंडीशन चलेगी? एल्स एल्स वाला कंडीशन चलेगा सर। कौन सी और देयर वाली इज नो। कंडीशन सर चलेगी? ये ग्रेटर देन वाला चलेगा। क्या प्रिंट नहीं करवा सर, के देगा मुझे ये बताओ? ये होगा नीरज, नहीं, आई इज स्मॉलर देन क्या 15 होगा प्रिंट नहीं, करवा क्योंकि के देगा इसके मेरे अंदर को? एल सर मैं कह रहा हूँ, चलो एक एक करके युवराज बोलो पहले। जैसे ये अब आपने 7 कर दिया है तो ये अब स्टेटमेंट चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें एल स्टेटमेंट है ही नहीं। तो हम्म, इसमें इफ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो इसका ना कोई एल्स है ना कुछ है, तो ये चलेगी ही नहीं स्टेटमेंट। ठीक है, मुझे अगली अगली आउटपुट में क्या स्टेटमेंट, क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट में क्या क्या मिलेगा ये बताओ। आउटपुट में आपको फिर जो सा सेकंड आउटपुट है वो सिर्फ आपको सिर्फ ये मिलेगा, आई इज ग्रेटर देन 15, जो एल स्टेटमेंट है बस वही मिलेगी। बस एक ही आउटपुट मिलेगा, आई इज ग्रेटर देन 15। यस। धीरज, एक ही मिलेगा, आई इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। देखो, तो आई इज ग्रेटर देन 15 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मेरा इफ ब्लॉक है ये अलग है, वो वाला इफ ब्लॉक अलग है, ठीक है। इस इफ ब्लॉक के लिए आपके पास कोई भी एल्स स्टेटमेंट नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। इस वाले के लिए आपके पास एल्स स्टेटमेंट है, वो ये वाला चलेगा। बट ऐसा नहीं कि ये इफ है, ये इफ वाला स्टेटमेंट आपका अलग है और ये वाला इफ आपका अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके अलग अलग हैं, ये वाले स्टेटमेंट इफ अलग है, ये वाला अलग है। अगर मैं उसको इंडेंट कर देता, इफ के अंदर एक और इफ कर देता, मान लो फॉर एग्जांपल क्या करता, यहाँ पे देखना, हेलो, हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब हाँ मैं फिर वही बाहर गया था, ठीक है हाँ हाँ, ठीक है ओके ओके। देखो, आई इज स्मॉलर देन 15, ठीक है, बात समझ में आई आपकी? तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको क्या करूं, इस वाले ब्लॉक को, ठीक है, इस वाले ब्लॉक को यहाँ पे करो। अब बताओ अब क्या प्रिंट होगा?
बताओ। सर एलसी से स्टिल सेम चीज प्रिंट होगी, I is greater क्या than प्रिंट होगा? 15 होगा सर। सेम है? चीज प्रिंट होगी अब भी, सेम चीज प्रिंट होगी अब भी। चलो फिर अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। अब बताओ। अब जो सा हमारा पहले तो ये चलेगा आई इज स्मॉलर देन 15, और उसके बाद हमारी एल स्टेटमेंट चलेगी। धीरज, क्या प्रिंट होगा मुझे ये बताओ यहाँ पे कहो। मैं बताऊं? रुको एक बार, धीरज धीरज धीरज। पहले तो आई इज ग्रेटर देन 7 है, तो पहले हमारा तो उसका जो प्रीवियस चैप्टर होगा आई इज स्मॉलर देन 14 होगा, तो इसके अंदर आएगा कि आई लेस 28, ये पार्ट चलेगा जो सिर्फ दो चीज प्रिंट होगी, इसमें एक एल्स दो चीज प्रिंट होगी। ओके बताओ पहले, धीरज बताओ क्या क्या प्रिंट होगा। एक आई स्मॉलर देन 15 बोल रहे हो आप? एक प्रिंट होगा सर, एक प्रिंट होगा। आई इज स्मॉलर देन 15। आई इज स्मॉलर देन 15 प्रिंट होगा। ठीक है, कुंदन आप बताओ। सर एक तो होगा आई इज स्मॉलर देन 15, हाँ। दूसरा प्रिंट होगा एल्स वाली कंडीशन आई इज नॉट इक्वल टू 10, सॉरी आई इज ग्रेटर देन 15। आई इज ग्रेटर देन 15, अब के दो बोल रहे हो। अब बोल, अब बताओ युवराज आप बताओ। सर कुंदन वाला रिप्लाई, क्या? कुंदन वाला जवाब। आप हाँ बताओ, कौन सा जवाब होगा आपका? मेरा बताऊं, रुको। देखो, हाँ। हमारा कौन सा होगा, इसके अंदर होगा एक तो आई इज स्मॉलर देन 15, आई और इज स्मॉलर अगली, देन 15, ठीक है। हाँ, और अगले वाले में जो होगा वो एल स्टेटमेंट चलेगी। एल्स में क्या आई प्रिंट होगा बताओ। आई इज ग्रेटर देन 15। एक आई इज स्मॉलर देन 15 और आई इज ग्रेटर देन 15, दो चले, दो प्रिंट होगा आपका। यस और सर। आप भी ये कह रहे हो, युवराज भी ये कह रहे हैं। सूर्य आप बताओ। Yes sir, same sir। सेम जो युवराज कह रहे हैं वही युवराज, सूर्या और ये कुंदन। कुंदन एक कह रहे हैं, धीरज अलग कह रहे हैं। कीर्ति आप बताओ। सर मेरा भी सेम है। क्या युवराज वाला जो युवराज, कुंदन और सूर्या बोल रहे हैं? यस सर सेम है। ठीक है, चलो तो अब इसको करके देखते हैं। क्या हुआ है? प्रिंट चला रहा है हमारा, ठीक है। इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड प्रिंट आई इज स्मॉलर 12। अच्छा हमारा सॉरी, प्रिंट ना आगे आ सॉरी रखा है, हाँ। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। देखो तो एक ही प्रिंट होगा, आई इज स्मॉलर देन 15, तो यहाँ पे धीरज, धीरज सही है। आई बात समझ में? सर नहीं आई। नहीं आई? देखो अब मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो ध्यान देना। आई इज इक्वल टू 10, ये इफ कंडीशन चली आपकी। आई इक्वल टू 10 इफ चली कंडीशन, यानी कि ट्रू है। ट्रू है तो वो आपका सर यहाँ पे आ गया। वो इंडेंटेशन की वजह से मुझे सही से समझ नहीं आया तो यस, तभी तो मैंने आपको बोला इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे को। इस बार इंडेंटेशन समझ से में आ ही गया सर। आपका कौन सा एल्स चलना है, कौन सा इफ चलना है, वही बताएगा आपका। अब देखो ये यहाँ पे चला। अब ये मैंने फिर ये वाली कंडीशन चलाई, आई इज ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वो सीधा इसमें जाएगा, इसके अंदर ब्लॉक में जाएगा। ब्लॉक में जाएगा तो ये प्रिंट करवा देगा, ये तो प्रिंट करवा दिया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद, इसके बाद नीचे वाले इसी 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 इफ वाले में इंडेंटेशन देखो, इसका इंडेंटेशन ऐसे है। ये जो इफ है ना, इफ ब्लॉक के अंदर जितनी भी कमांड होगी वो ऐसे होगी। अब प्रिंट कराया, प्रिंट करवाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ये कंडीशन चेक करेगा, आई इज लेस देन 8। अब आई इज लेस देन 8 है? नो फॉल्स सर। है ये। आई इज लेस देन 8 नहीं है, नो तो सर। ये फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन नहीं चलेगी। बट देखो इसकी एल्स कंडीशन है, एल्स कंडीशन है इसकी कोई? नो नो सर। एल्स कंडीशन है ही नहीं। अगर इसकी एल्स कंडीशन होती तो इसी इंडेंटेशन में होती, यस सर। ठीक है। इसी इंडेंटेशन में इफ के साथ अगर एल्स चलता तो इसके इफ के साथ अगर एल्स वाली इंडेंटेशन ऐसे होता। वो एल्स किसका है? वो एल्स इस वाले का है, इस वाले इफ का एल्स है, ठीक है। वो इफ का तो चल गया, एल्स तो चलना ही नहीं है यहाँ पे को। ये वाला एल्स नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि वो उसका इंडेंटेशन देखो, उसका इंडेंटेशन ये है, ठीक है। तो इंडेंटेशन इफ वाला चल गया, एल्स तो एल्स क्यों चलेगा, ठीक है। तो यानी कि इसीलिए हमारा एक ही प्रिंट होगा, ये वाला आउटपुट। समझ में आया युवराज, कीर्ति?
सूर्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट आपको प्रिंट करवाना है, एल्स कौन सा प्रिंट करवाना है, वहां पे को आपको इंडेंटेशन बहुत जरूरी होगा। ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। इफ एल्स अगर आप सर मेंशन करते हो तो ऐसे मेंशन करोगे। हाँ युवराज बोलो। ये कितना रहता है अभी? ये कितना रहता है? हम्म। ये बस हो गया, आज इतना ही करते हैं। आज आपका भी मूड नहीं जैसा लग रहा आज नहीं हो रहा, आज तो मैं गलत ही जा रहा हूँ हर चीज में। है। कॉन्फिडेंस डाउन हो गया मेरा। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ, ठीक है, ये आज में मतलब होता है किसी दिन, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और होता है, कुछ और होता है। आज है ठीक भी है, ऐसा। हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, बट ही बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आज वैसे भी मैंने बहुत लाइट लाइट ही पढ़ा, मतलब हल्का हल्का ही पढ़ा है मैंने, कुछ ज्यादा ऐसे वो नहीं पढ़ाया, बट थोड़ा सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है ऐसा ही युवराज। यस सर। बट द थिंग इज कि कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए बस। यस सर। ठीक है, यस। नोट हुआ युवराज? ये नोट नहीं कर रहा अभी तो, आपने बोला नोट ही नोट नहीं किया? करना। नहीं ये नहीं करा मैंने। तो नोट करो इसको, जल्दी से नोट ये करो और ये नोट, इसमें नोट क्या करना है? मैंने इसमें साफ का लग रहा है कि इंडेंटेशन की गलती है, और बाकी सब तो कर ही चुके हैं हम। हाँ मतलब ये करूँ नोट? इफ इस नेस्टेड इफ एल्स करके ना एक बार ये कर लो, अगर आपको ये याद रहेगा ना। ओके सर। नेस्टेड इफ एल्स लिख लो, और उसके बाद एक यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल लिख करके देख लो, सो दैट आप आगे याद रहेगा। ठीक है, वैसे तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं है, समझने वाली बात है इसमें बस। यस सर। बस यहाँ पे एक चीज और बच गया, इफ एलिफ तो बता देता हूँ। इफ जैसे एलिफ होता है, जैसे इफ के साथ ही हम एक और इफ जोड़ना है तो एलिफ यूज करते हैं। मतलब एक ही जगह पे को दो दो इफ चाहिए मेरे को, इफ के अंदर इफ नहीं चाहिए मेरे को, इफ के साथ ही इफ चाहिए, एलिफ यूज होगा। हाँ हाँ बता रहा हूँ, युवराज नोट कर रहे हो, अब ये देख रहे हो आगे बढ़ा यस बढ़ा। सर। यस सर। यस, नोट कर रहा हूँ, अब तो कर रहा हूँ सर। ठीक है, एक सेकंड देना बस। ठीक है, ठीक है, करो करो। बस इतना आज की कल में इतना ही करते हैं, अभी फिर क्वेश्चंस वगैरह करते रहेंगे, जो आपने क्वेश्चन दिया उसमें देखूंगा मैं। ठीक है, उसको बताऊंगा। इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एलिफ हो गया, बेसिक तो यही है बस। बाकी आप बहुत चीजें यूज कर सकते हो इसमें, आप कंडीशंस का कंट्रोलिंग स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम फॉर लूप में यूज कर रहे थे, वो चीजें यूज कर सकते हो। अब यही इफ एल्स को हटाने के लिए हम ऑटोमेशन करते हैं, न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो खुद ही अपने आप ही ब्रेन क्या कर, खुद ही इफ एल्स की कंडीशन यूज करता है, एजेंट्स बना रहे हैं। एजेंट्स को बस दे दो आप, उसको डेटा में ट्रेन कर दो, वो अपने आप ही ट्रेन करता है, डेटा ट्रेन करता है अपने आप ही, अपने आप को ट्रेन कर लेता है, और आपको इफ एल्स की कंडीशन देनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही जाएगा, अडेप्ट कर लेगा, वेट्स वगैरह जो भी है अपने आप ही कर लेगा। और अब इफ एल्स कंडीशन देखो, बहुत सारी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स मतलब आप ऑटोमेट करोगे ना, इफ एल्स क्यों ऑटोमेट ही तो करते हैं, मतलब कि ये हो तो ये कंडीशन चल रहा है, ये ना हो तो ये चल रहा है। आपने अगर फील्ड के बारे में पूछ रहे थे, हम्म। क्या क्या है इसका फील्ड में वो कौन सी फील्ड में कैसे गया, मतलब कैसे फील्ड्स में जाना है मतलब? ये क्या इसका लिए उसके बाद हाँ मतलब वही चीज पूछ रहा था ना कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कि आप क्या करना चाहते हो आगे जाके। मतलब किसी का होता है कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी का होता है मेरे को कि पर्टिकुलर इस फील्ड में जाना है, यहाँ पे डेटा साइंस में जाना है, डेटा साइंस में मुझे इस चीज में काम करना है। जैसे उन्होंने कुंदन ने बोला कि मेरे को कुछ अकाउंटिंग वगैरह वहां पे को मेरे को उसके रिसर्च फील्ड में देखना है, कहीं रिसर्च में करना है, या फिर किसी को मशीन लर्निंग पढ़नी है तो उसके लिए पाइथन पढ़ रहा है। कोई डेटा एनालिटिक्स में, अगर कोर डेटा एनालिटिक्स में जाना है तो कोर डेटा एनालिटिक्स में क्या है, नंपाई वगैरह कैलकुलेशन, डेटा से डेटा फेच किया,
डेटा फेच किया, डेटा को मैनिपुलेट किया, बस हो गया। डेटा मैनिपुलेशन तक ही आपका रहता है। अब डेटा को फेच करके, डेटा को मैनिपुलेट करके, उसको मशीन को सिखा के, मशीन को लर्न करवा के, मशीन लर्निंग में एक नए एजेंट्स बना के, वो अलग हो जाता है। बहुत सारी फील्ड्स हैं, अलग 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 अलग। आपके आपके क्या गोल्स हैं, क्या? ऐसे कंपनी का क्या है डेटा एनालिस्ट के लिए? हो हाँ, गया सर। हमें मेनली वर्कफ्लो क्या होगा? मेनली वर्कफ्लो आपका ये होगा कि आपको डेटाबेस देंगे, उस डेटाबेस से आपको डेटा निकालना है। मतलब ईटीएल प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ईटीएल प्रोसेस करना है। और उस प्रोसेस में क्या करोगे आप? आपके पास पाइथन यूज करोगे, नमपाई लाइब्रेरीज यूज करोगे। ठीक है, आपको एक डेटा सेट दे दिया जाएगा, उस डेटा सेट को अपलोड करवाना है। ठीक है, आपको किसी पाइथन में अपलोड करवाना है, किसी लाइब्रेरी में अपलोड करवाना है, तो डेटा लोडिंग बोलते हैं उसे। डेटा लोड करवाना आना चाहिए। फिर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए आपकी बहुत सारी फंक्शंस यूज होते हैं। मतलब कि डेटा क्लीनिंग एक्टिविटीज होती हैं, डुप्लीकेट्स रिमूव करवाना, उसको डेटा को क्लीन करने की एक्टिविटीज होती हैं, डेटा क्लीनिंग एक्टिविटीज होती हैं, तो वो करवाना आना चाहिए। तो नमपाई की लाइब्रेरीज हो गई, नमपाई हो गया। डेटा में कैलकुलेशन करना, अगर डेटा एनालिटिक्स है तो डेटा में कैलकुलेशन करना, वेक्टर्स बनाना, वेक्टर्स बना के उनमें कैसे आप कैलकुलेशन करोगे, किसी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराओगे, किसी वेक्टर्स को वो करवाओ। मतलब बहुत चीजें होती हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये चीजें सारी जो भी होती हैं, ये आपका नमपाई में यूज होता है। तो मतलब आप कितना आप यूज कर रहे हो, तो मोस्टली आप डेटाबेस हैंडलिंग करोगे अपना वो यूज करके। और अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे आर हो गई, नमपाई हो गई, पांडास हो गई। ये क्या करती है पांडास, इन लाइब्रेरीज को यूज करके डेटा में आप काम करोगे। वहां पे पाइथन यूज होती है। पाइथन की मेन प्रोग्रामिंग, मतलब पाइथन के मेन कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे। पाइथन में लूप लगाना, ये करना, लूप लगा के अगर डेटा है आप तो डेटा में अगर आपसे बोल रहे हैं कि इसको क्लीन करवाओ, क्योंकि तो डेटा में आप कंडीशंस मेंशन कर सकते हो, वहां पे लूप लगा सकते हो, तो वो सब चीजें होती हैं। बाकी फिर लाइब्रेरीज के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो चीजें होती हैं। वहां तक आपका डेटा एनालिसिस खत्म। मतलब कि डेटाबेस से डेटा निकाला, उसको आपने क्या करा, मैनिपुलेट करवाया, और रिजल्ट जो आपको लाना था, जो डेटा था, डेटा को क्लीन करके एक ऐसा डेटा बना दिया जिस डेटा को हम आगे जाके यूज कर सकें। फिर मशीन लर्निंग उसी क्लीन डेटा, उसी प्रोसेस्ड डेटा को यूज करता है, वो मशीन लर्निंग में आता है। हो गया सर। ठीक है युवराज? यस यस। हाँ हाँ, ठीक है, आगे करें? करते हैं सर। थक गए? अगर नहीं बता आज ना मेरा माइंड थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि गलतियां बड़ी हुई हैं आज। कोई नहीं कोई नहीं, बस ये देखो, ये खत्म हो गया बस। इफ एल्स इफ, ये इसको आप घर में भी करना चलेगा। इफ एलिफ स्टेटमेंट क्या करता है, देखो। इफ एलिफ स्टेटमेंट में, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज फॉर मल्टीपल वे डिसीजन मेकिंग। मल्टीपल वे डिसीजन मेकिंग में आप इफ एलिफ कर सकते हो। मतलब आपको बहुत सारे इफ कंडीशन यूज करने हैं एक ही स्टेटमेंट में। अभी हम क्या कर रहे थे, इफ के अंदर इफ यूज कर रहे थे, बट इफ के साथ मुझे इफ यूज करना है। इफ के अंदर इफ यूज करना अलग होता है, इफ के साथ मुझे इफ यूज करना है तो वो अलग है। मतलब सेम इंडेंटेशन में अगर मुझे इफ यूज करना है, सेम इंडेंटेशन में अगर मुझे इफ यूज करना है, तो मल्टीपल कंडीशंस अगर मैं देनी है, मल्टीपल वे डिसीजन मेकिंग अगर मेरे को करवानी है, मल्टीपल कंडीशंस देके मल्टीपल वे डिसीजन मेकिंग करवानी है, तो वहां पे मैं एलिफ एलिफ फंक्शन यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने एक इफ कंडीशन दी। ठीक है, इफ कंडीशन, इस इफ कंडीशन को चेक करेगा, अगर चेक करेगा उसको इस ब्लॉक में जाएगा और ये रिटर्न करवा देगा। बट ये नहीं ट्रू हुई तो वो क्या करेगा, एलिफ वाली कंडीशन को चेक करेगा। एलिफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो उसको प्रिंट करवा देगा। अगर वो भी नहीं हुई तो फिर एक एलिफ कंडीशन देखेगा। तो जितनी एलिफ कंडीशन होंगी तो सारी एलिफ कंडीशंस को देखेगा, फिर जाके वो एल्स कंडीशन देख के आपका एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट करवा देगा, अगर सारी कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। बट जो भी कंडीशन ट्रू मिल गई उसको वो पहले ही वो कंडीशन प्रिंट करवा देगा। आई बात समझ में? ओके सर। यस सर, ये तो इजी है, समझ आ गया। यहाँ पे को अब मान लो, देखो यहाँ पे को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे को मैं इसको यहाँ पे एक कंडीशन ये रखता हूँ, इफ आई इज इक्वल्स टू 25 लिखता हूँ। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 25 लिखता हूँ, एंड आई इज ग्रेटर देन ऑफ 15 लिखता हूँ। तो देखो क्या रिटर्न देगा मेरे को, क्या प्रिंट करवाएगा, दोनों कंडीशन ट्रू है। बताओ। दोनों करा दो आपको। मुझे एक ही प्रिंट करवाएगा, पहली वाली। जो भी पहली ए, कंडीशन ट्रू होगी उस कंडीशन को प्रिंट करवा देगा, एलिफ वाली कंडीशन नहीं जाएगा। आई बात समझ में? तो एलिफ यस सर। कंडीशन मतलब इफ कंडीशन में जो पहली इफ कंडीशन होती है वो प्रिंट हो जानी चाहिए।
अगर ये यहाँ पे को 25 नहीं होता, अगर यहाँ पे को मैं इसको 20 लिखता, तो मेरी ये दूसरी कंडीशन प्रिंट करवाता। आई बात समझ में? यस सर। तो ये क्या करता है, देखो, दिस अलाउज अस टू चेक मल्टीपल कंडीशंस सिक्वेंशियली। सिक्वेंसली चेक करेगा, ठीक है, सीक्वेंस में चेक करेगा। पहली कंडीशन चेक करी, फिर दूसरी कंडीशन चेक करी, पहली कंडीशन ट्रू हुई तो वो प्रिंट करवा देगा, ब्लॉक खत्म। इफ वाला ब्लॉक खत्म हो जाएगा, मतलब इफ वाली फिर आगे कंडीशन चेक करेगा ही नहीं। अगर वो पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तब जाके वो दूसरी कंडीशन में जाएगा। एंड एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू। जहां पे वो उसे कंडीशन ट्रू मिल गई, उस ब्लॉक को वो चला देगा। ठीक है, मतलब यहां से देखना, ये इफ कंडीशन से लेके ये एल्स तक का एक कंडीशन, एक इफ ब्लॉक हो गया आपका। एक ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक में पहले वो जितनी भी कंडीशन आएंगी, पहली कंडीशन सिक्वेंसली चेक करेगा। अगर पहली कंडीशन फर्स्ट सीक्वेंस में ही अगर उसे मिल गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, वो उसी को प्रिंट करवा देगा और फिर बाकी कोई प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, एल्स तक का, फिर एल्स तक का आपका कोई चेक नहीं करेगा। अगर जो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन उसे मिल गई उसको वो करवा देगा। इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू, एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे को देखना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, अगर मेरी यस यहाँ सर। पे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी कि आई इज इक्वल टू 20, आई इज, ठीक है, लेस देन ऑफ 15, ये भी ट्रू नहीं है। अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू मैं यहाँ पे को कर देता हूँ, आई इज ग्रेटर देन ऑफ 50। देखो इनमें से कोई कंडीशन ट्रू है? कोई भी कंडीशन, आई इक्वल टू 20 नहीं है, आई 15 से लेस भी नहीं है, आई 50 से ग्रेटर भी नहीं है, तो यहाँ पे को वो एल्स कंडीशन चलाएगा, तो आई इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो उसने क्या करा, फर्स्ट इफ वाली ये वाली कंडीशन चेक करी, ये ट्रू नहीं निकली, फिर एलिफ वाली कंडीशन चेक करी, फिर एलिफ वाली कंडीशन चेक करी, तो इनमें से कोई भी ट्रू नहीं निकले, फिर एल्स वाला प्रिंट करवा दिया। एल्स में कुछ चेक नहीं करता। आई बात समझ में? तो ये आपका यस सर। एलिफ कंडीशन था। इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि पहला आपका, अगर जो पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया तो वो उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, यस सर। चलो अब इसको नोट कर रहे हो या फिर कर लोगे? कर रहा हूँ सर नोट। सर ये बात अच्छी है। तीनों में से कोई सा भी पहला वाला प्रिंट ट्रू हुआ तो उसको प्रिंट करवा देगा। लास्ट वाला अगर पापा फर्स्ट एक दो कोर्स में तो लास्ट वाला प्रिंट करवा देगा। पहला जो पहला ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा, पहला ट्रू इफ मिलेगा, उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, यस युवराज, सर। कीर्ति, सूर्या, बात समझ में आई ना? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आज Yes, sir. इतना ही रखते हैं, फिर हम कल स्टार्ट कल करें, मतलब मंडे को करेंगे कंटिन्यू। Okay, sir. Thank ओके you, sir. सर। ओके चलो सर, ठीक है, थैंक यू ओके। सर। ओके, थैंक यू युवराज, थैंक थैंक यू यू सूर्या, सर। थैंक यू कीर्ति, बाय। बाय सर। ठीक है बाय। जिसको लीव करनी है लीव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। युवराज, लंच हो गया? अभी करना है सर। कर रहे हो क्या, क्या खा रहे हो? हाँ, नहीं अभी करना है, इसके अच्छा, क्लास के करना बाद है। करूंगा। ओके हाँ ओके, जी। चलो, बढ़िया बढ़िया, अब वीकेंड एंजॉय करो बढ़िया से, फिर मंडे ओके को। अभी। हाँ जी सर। हाँ, करते हैं। ठीक है। हो गया सर, मैं चलता हूँ सर। थैंक यू सर। ठीक है, आप लीव कर लो, कोई नहीं, अभी धीरज नोट कर रहे हैं ना, फिर मैं कर देता हूँ, ओ ठीक है। ओके सर। ठीक है ओके सर, ओके, बाय चलो सर। ठीक, ओके बाय। इसको मैं वो कर देता हूँ, मीटिंग को, वैसे भी दिखेगा वो। एक सेकेंड ना।